नमस्कार, सेहत संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और आज के सेहत संवाद में हम गर्मी को लेकर बात करेंगे। जी हां, गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गर्मी से जुड़ी कई बीमारियां लोगों को सताती है। बच्चे बूढ़े हर कोई इससे परेशान होता है क्योंकि रोजमर्रा के लिए लोगों को घर से बाहर निकलना ही होगा। तो ऐसे में आपको कैसे ख्याल रखना है? क्या कुछ बीमारियां गर्मी की वजह से हो सकती है? इसके अलावा ऐसा हम क्या करें कि गर्मी में होने वाली बीमारियों से हम बच सकें? तो ये तमाम चीजों को हम हमारे साथ एक्सपर्ट जो जुड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले कुछ ग्राफिक्स है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गर्मी के दिनों में अक्सर किस तरह की परेशानियां देखने को मिलती है। डॉक्टर्स क्या कुछ इसके लिए इलाज करते हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको होने वाली परेशानियां क्या क्या है वो बता देते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में लोगों को लू की समस्या होती है, डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। पानी हम कम पीते हैं जिसकी वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। भीषण गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में इस तरह की परेशानी आम है। फूड पॉइजनिंग और पेट की समस्याएं भी आम तौर पर देखने को मिलती है। इसके अलावा स्किन संबंधी भी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे घमौरियां आना और चेचक और वायरल संक्रमण भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। ओपीडी पर भी अक्सर लंबी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम स्किन की तरफ जाएंगे तो सनबर्न और त्वचा की एलर्जी भी कहीं ना कहीं आम है। आंखों में जलन और संक्रमण की समस्या भी देखने को मिलती है। तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं जो गर्मी में होती हैं। अब इसके अगर हम बचाव की बात करेंगे तो भी कई तरह के सुझाव हैं जो डॉक्टरों की तरफ से दिए जाते हैं, जिसे फॉलो करना चाहिए। लू से बचाव के लिए अगर हम देखें तो बाहर निकलते वक्त छाते का इस्तेमाल करें, टोपी या स्कार्फ का इस्तेमाल करें। शरीर को ठंडा रखने वाले पेय जैसे कि नींबू पानी, आम पन्ना, छाछ आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने तो बेहतर होगा। तो गर्मी में होने वाली बीमारियों से कैसे बचें वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में बार बार पानी पिए तो बेहतर होगा। भले ही प्यास ना लगी हो लेकिन पानी पीते रहें। पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लूकोज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शराब और कैफीन वाले पेय से बचें क्योंकि ये शरीर को और भी ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग और पेट की समस्याओं से बचाव के से भी बता देते हैं कि बाहर का या बासी खाना खाने से बचें और बच्चों को भी मना करें। तो घर का ताज़ा और हल्का भोजन करें तो बेहतर होगा। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं जो कि एमडी मेडिसिन है, वो ज्यादा बेहतर सलाह हमें दे पाएंगे। डॉक्टर राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर एशियन न्यूज पर। जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद जी हाँ हाँ आ रही है। बिल्कुल सर, मैं आपसे गर्मी को लेकर ही बात करना चाहूंगी क्योंकि गर्मी काफी बढ़ रही है। तो ऐसे समय में सर किस तरह की परेशानियां हो सकती है गर्मी के दिनों में? आपके पास भी मरीज पहुंच रहे होंगे, तो गर्मी के समय आमतौर पर होने वाली बीमारियों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, अभी तो गर्मी समझ लीजिए 40+ तो टेम्परेचर हो ही गया है। अभी तो मई बाकी है, तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी और तेज होगी। तो कुछ समस्याएं जो गर्मी के मौसम में हो सकती है, उसमें सबसे पहला तो डिहाइड्रेशन होता है और हीट स्ट्रोक की बीमारी होने का खतरा रहता है। जनरली जो हीट स्ट्रोक है उसमें मरीज को कमजोरी, चक्कर आना, दिमाग में कंफ्यूजन होना या गिरना, बेहोश होना, इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पानी लगातार थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश करें कि जो बहुत तेज गर्मी का समय रहता है 12 बजे से 4 बजे तक, बहुत आवश्यक होने पे ही घर से निकलें और साथ में पानी की बोतल रखें और उसमें धीरे धीरे पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। जी। दूसरी समस्या इसमें होती है इन्फेक्शन की। चूँकि वाटर लेवल नीचे जाता है, नीचे से जो पानी आता है उसमें कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। खास तौर पे उल्टी, दस्त वाली बीमारियां ज़्यादा होती है और उसके साथ में डिहाइड्रेशन का खतरा और बढ़ जाता है। और कुछ मरीजों में हमने देखा है कि अगर बहुत ज़्यादा देर तक वो डिहाइड्रेटेड रह गए तो किडनी पे असर आता है, किडनी काम करना कम कर देती है या बंद कर देती है। अगर पेशाब कम होती है तो ये उसके लक्षण होते हैं कि किडनी पे असर आ रहा है।
तो उस पे भी ध्यान रखना चाहिए। और उसका भी ये रहता है, सबसे अच्छा उपाय यही है कि पानी उबाल के पिए जी। जितना भी हो सकता है। और बाहर के खाने, स्पेशली जो अपना गली मोहल्ले के वेंडर्स हैं, उस खाने को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस मौसम में। जी बिल्कुल। और गर्मी के दिनों में सर चेचक और वायरल जो है संक्रमण की भी बीमारियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? वायरल बीमारियों में भी जो है जितना आप अपने घर में स्वच्छता रखेंगे, जितने अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, उतना वायरल का अटैक होने का चांस कम रहता है। और सामान्यतः स्वच्छता से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं आप, वायरल से, मलेरिया से, गैस्ट्रोएंटराइटिस से, टाइफाइड फीवर से। इसलिए कोशिश करें कि पूरा घर की अच्छे से स्वच्छता रहे, जहां पानी स्टोर कर रहे हैं वहां पे स्वच्छता रहे, टैंक वगैरह एक बार क्लीन करा लें, तो ये सब चीजों से आप बच सकते हैं। जी। तो आगे हम डिहाइड्रेशन को लेकर भी बात करेंगे, कैसे इससे बचाव किया जाए और लू की स्थिति से कैसे निपटा जाए। हमारे साथ डॉक्टर राजेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, एमडी मेडिसिन है, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं गर्मी के दिनों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे इससे बचा जाए, क्या कुछ ख्याल रखा जा सकता है। डॉक्टर राजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सर डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ रही है, तो कैसे इससे बचा जाए, और अगर डिहाइड्रेशन की परेशानी हो रही है तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, डिहाइड्रेशन जो होता है, शरीर में पानी की कमी जो होती है, इसके लिए हमारे बॉडी में कंट्रोल सिस्टम तो रहता ही है। जब आप शरीर में पानी की कमी होती है तभी आपको प्यास लगती है, तो उस चीज को नजरअंदाज ना करें। जब भी प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी अगर पीते रहें, और बाकी दूसरी चीजें हैं जैसे नारियल पानी वगैरह है, छाछ वगैरह है, ये सब लेते रहेंगे तो डिहाइड्रेशन के खतरे से बच सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत तेज गर्मी के समय में कोशिश करें कि बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और इस तरीके से हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। और दूसरा, कुछ विशेष सावधानियां उन मरीजों को भी रखना चाहिए जिनको पहले से शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है, या हार्ट पेशेंट है। उनको इस एक्सट्रीम गर्मी के उसमें टाइम में निकलना अवॉइड करना चाहिए बाहर। बिल्कुल सर, एक चीज और है कि गर्मी के दिनों में आप देखें फूड पॉइजनिंग से कई लोग परेशान होते हैं, तो क्या कुछ सावधानी रखना चाहिए उन्हें? इसमें वही रहता है, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, खास तौर पे पानी से होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल डाउन होता है। इन्फेक्टेड वाटर, जो नीचे का गंदा पानी, वो ऊपर आ सकता है। तो उसको एक तो पानी उबाल के पीना चाहिए। दूसरा, स्ट्रीट फूड जो आपको लगता है कि बहुत हाइजेनिक तरीके से नहीं प्रिपेयर करते हैं, उससे बचना चाहिए। और लिक्विड वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करें तो ज्यादा अच्छा है। बहुत हैवी चीजें, बहुत तीखा खाना, ये अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पे पानी उबाल के पियेंगे तो काफी सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। स्पेशली गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है, उल्टी दस्त की शिकायत होती है, वो इस मौसम में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आपको डिहाइड्रेशन है, और उल्टी और दस्त से अगर पानी और निकल गया शरीर का तो किडनी खराब होने का खतरा रहता है। तो उस चीज को जरूर जो है अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, पानी पीते रहें, और गर्म पानी अगर पिए तो बेहतर होगा। गर्मी के दिनों में माइग्रेन की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मी में अगर आप धूप में बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर जरूरी है आपको धूप में बाहर निकलना ही है, तो उस वक्त क्या कुछ ख्याल रखा जा सकता है? किस तरह से आपको प्रिकॉशन रखनी चाहिए धूप में निकलने से पहले? माइग्रेन का हेडेक जो है वो इस चीज से प्रेसिपिटेट हो सकता है। अगर सीधा आपका जो सूर्य आपके सर के ऊपर है और बहुत तेज गर्मी हो रही हो, तो उस समय माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो वैसे तो माइग्रेन के पेशेंट को, या दूसरे भी जो पेशेंट हैं, उनको 12 बजे से 4 बजे तक निकलना अवॉइड करना चाहिए। और अगर निकलना ही पड़ता है तो सिर को कवर करके अच्छे से पानी पी के, और चीजें मतलब भर पेट होके ही निकलना चाहिए, खाली पेट में नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सर, एक चीज और है कि डाइट किस तरह का होना चाहिए गर्मी के दिनों में? किस तरह का डाइट फॉलो किया जा सकता है? देखिए, वैसे देखेंगे तो हमारी जो भोजन की थाली है, इंडियन भोजन की थाली, वो अपने आप में पूरी तरीके से परिपूर्ण है।
जी। जो हम खाने पीने की आदतें बरसों से हमारे दादा दादी नाना नानी के समय से चल रहा है, स्पेशली अब जैसे इस समय देखेंगे तो हर घर में अभी कच्चे आम का पना बनता है, छाछ बनता है, तो ये सब चीजें भरपूर मात्रा में लें। तीखा खाना अवॉइड करें, होटल का खाना अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, पीने वाली चीजें ज्यादा लें और नरम खाना खाएं। दाल चावल है, खिचड़ी दलिया है, ये सब खाएं और बाकी जो है बहुत ऑयली स्पाइसी चीजें अवॉइड करें तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जी, तो इस तरह की ख्याल जो है वो रखा जा सकता है। अक्सर चेचक और वायरस, सनबर्न और त्वचा की एलर्जी और आंखों में भी काफी परेशानी देखने को मिलती है। त्वचा में जो एलर्जी होती है उसकी भी परेशानी देखने को मिलती है, तो क्या ये और ज्यादा आगे बढ़ सकता है गर्मी या धूप की वजह से? इसमें सनबर्न होने के तो खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो भी अच्छी कंपनी की सन स्क्रीन है वो लगा के ही निकलना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भ्रांति ये रहती है कि एक बार मैंने सन स्क्रीन लगा ली तो मेरा दिन भर का काम हो गया। नहीं, जितने बार घर से निकले उतने बार सन स्क्रीन लगा के निकले तो आपकी त्वचा में सनबर्न की समस्या नहीं होगी जी। और जो एलर्जी वाली चीजें हैं, जिसको जिस चीज से एलर्जी होती है उससे बचाव करें तो ज्यादा अच्छा है। गर्मी में पूरा जितने कवर्ड करके कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा, उससे आपको जो है अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव में मदद मिलेगी। लेकिन सन स्क्रीन क्रीम लगा के ही निकलना चाहिए, चाहे जितने बार निकले आप घर से। जी सर, होता क्या है कई बार जो है छोटी छोटी बीमारियां हैं जिनके लक्षण सामने आते हैं, लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे? शुरुआती लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उन्हें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये तो सामान्य एक सी बात है कि जैसे भी आपको तबीयत खराब लगती है, स्पेशली इस मौसम में अगर आपको अचानक से चक्कर आते हैं और बेहोशी जैसा लगती है, गिरने जैसा लगता है और शरीर बहुत गर्म है, तो ये सब जो है हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। जो माइंड अगर आपको सोचना जैसा सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये शुरुआती लक्षण हीट स्ट्रोक के जो रहते हैं वो हो सकते हैं और ये आगे चल के समस्या गंभीर हो सकती है अगर आप उसको अवॉइड करते हैं कि थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो अगर वो ब्रेन में असर आ गया तो आप बेहोश भी हो सकते हैं। जी, यानी कि शुरुआती अगर कुछ परेशानी हो रही है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। पेट संबंधी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप गर्मी के दिनों में कुछ जंक फूड वगैरह अगर आप लेते हैं तो, और ये कितनी गंभीर हो सकती है? खाने से जो आपको माइल्ड गैस्ट्राइटिस बोलते हैं या उल्टियाँ बोलते हैं या एसिडिटी होने से लेकर उल्टी दस्त होके ब्लड प्रेशर शॉक जो बोलते हैं बीपी गिरने से लेके किडनी बंद होने तक की गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, तो एक चीज़ का ध्यान आप रख सकते हैं कि यूरिन आपको बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। उससे आपको पता लगेगा कि आपका डिहाइड्रेशन कितना गंभीर है। अगर 10 घंटे तक आपको यूरिन नहीं हुआ है, मतलब आपको तुरंत भर्ती होने की आवश्यकता है, आपको आईवी फ्लूइड्स की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी किडनी गंभीर रूप से बीमार हो सकती है, काम करना बंद कर सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन लंबा हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है तो ऐसे में डॉक्टरी सलाह बेहद ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शुरुआती कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। घरेलू नुस्खे तो हम अपनाते ही हैं, जैसे कि अगर जो भी हम घर में खाना खा रखे वो अपने आप में पर्याप्त है, उनका कहना ये भी है, लेकिन अगर कुछ लक्षण आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और उनसे सलाह लें। जो भी डॉक्टरों की तरफ से सलाह दिए जा रहे हैं उसका फॉलो करें तो बेहतर होगा। चलिए आज के सेहत संवाद में इतना ही, अगली बार फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।